बताएं कि गजा में सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से एक ही रोज में मजीद 46 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। गजा में इसराइली दरिंदगी पिछले 1.5 साल से जारी है, मगर पिछले 3-4 रोज से गजा से निहत्ते शहरियों की अमवात के हौलनाक दास्ताने और मनाजिर सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम लोग फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन पर इसराइल बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, जुल्म की इंतहा कर दी उसने। हमें और आपको पहले ये जानने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस जिसके पीछे आज के यहूदी पड़े हुए हैं, वो हमारे और आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी अहमियत रखती है। वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस जो है वो दुनिया की बनाई हुई दूसरी मस्जिद है मुसलमानों के लिए। पहली जो है मस्जिद हरम है, दूसरी जो है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा, ठीक है। और ये वो मस्जिद है, वो हमारा किबला अव्वल है जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 17 महीने मुंह करके नमाज पढ़ाई। और जो मराज की रात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की इमामत भी फरमाई। और ये ऐसी सरज़मीन है जिसमें बहुत ज़्यादा अंबिया कराम ने परवरिश पाई, और ये ऐसी सरज़मीन है जिसमें बहुत ज़्यादा अंबिया कराम मदफून है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुबारक सरज़मीन है, हम सब मुसलमानों के लिए। यार हम जानते हैं कि हमारी हुकूमत जहाद के लिए अपने पायलट्स भेज सकते हैं, अपने फौज भेज सकते हैं, लेकिन हमारा भी कोई हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुसलमानों की हिफाजत करें, उनके लिए जहाद करें, उनके लिए बाइकाट करें। हाँ, हम बाइकाट कर सकते हैं, इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने जहाज लेके उड़ जाएं, हमारे पायलट्स में लेके जाना है, जो काम उनका है वो उन्होंने करना है, जो हमारा काम है हमने करना है। जो हम अपने लेवल पे रख के अपना काम कर सकते हैं वो अपने लेवल पे करें। अब जो टाइम है वो हमें सिर्फ मसनूआत का बाइकाट नहीं करना, हमें उनका भी बाइकाट करना है जो इन चीजों को सेल कर रहे हैं। एक दुकानदार है, उसका भी बाइकाट करना है हमें। मैकडोनल्ड, KFC जो पेप्सी बेच रहा है, जो ड्यू बेच रहा है, जो तमाम इसराइली मसनूआत बेच रहा है, उनका बाइकाट करना है हमें। फिर होगा ये चेंज, हमें ये करना होगा। बाइकाट से होगा क्या? बाइकाट से उनका ये रिजल्ट निकलेगा कि उनकी मईशत जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। इस वक्त इनके जितने भी शेयर्स हैं सारे के सारे इस वक्त उनके जो अफवाज हैं, उनके जो असला है उनका वो इस पे परचेज किया जा रहा है टोटली। मुस्लिम मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो सेल्स हो रही हैं उनकी, वो पाकिस्तान में हो रही हैं। अगर हम आगे ना बढ़े, उनके बाइकाट ना करें, तो वो बहुत मुश्किल से। हम मानते हैं इस चीज को, हम मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी अफवाज भी कुछ नहीं कर रही, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सिर्फ बाइकाट कर लें, क्योंकि हम बॉर्डर पे जाकर नहीं लड़ सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास हालांकि न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हमारी फौज कुछ करेगी तो ही ना। लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं, हम अवाम कुछ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइकाट कर सकते हैं, वो करना होगा आपको लाजमी। तमाम मुसलमान उम्मा की ये रिक्वेस्ट है कि आप बाइकाट करें। उनका जो ज़रूरत है ना वो जहाद की है। तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक ना 57, उन सबको चाहिए कि जहाद करें। बस हमें भी करना चाहिए जहाद, हमारी फ़ौज जो भी अदारे आते हैं दिल से करना चाहिए। कोई भी ममालिक है जो सरमायादार है, जो कमज़ोर तबका जो भी है, उनकी दिल में ईमान है सबके कि वो जहाद करें। जहाँ तक जिसका हो सकता है वो उतना करे। हमारा यहाँ तक है कि हम इनकी चीज़ें छोड़ देते हैं, हम अपनी कुछ चीज़ें, अपनी पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लोकल चीज़ों को किसी मुसलमान की प्रमोट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे दिए गए पैसों से वो हमारे मुसलमान बहन भाइयों को मारें, हमारे दिए पैसों पे वो मिसाइल बनाए, अपना आयरन डोम बनाए, हमें ही ब्लैकमेल करें और हमसे पैसे लें और हमारे मुस्लिम को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ऐसा तो नहीं चलेगा। अब तो फीस भाई उलमाए किराम का भी बाकायदा फतवा आ चुका है कि जहाद इस वक्त सारी उम्मत के मुसलमानों पे फर्ज हो चुका हुआ है कि इस वक्त मुसलमान बहुत कमज़ोरी की हालत में जा रहे हैं कि 57 इस्लामी ममालिक हैं, न्यूक्लियर पावर भी इनमें कुछ हैं और अच्छी मईशत के हामिल ममालिक भी इसमें मौजूद हैं। तो सबकी खामोशी समझ में नहीं आ रही कि क्यों ये इतने खामोश हैं। न्यूक्लियर पावर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान है इस वक्त इस्लामी ममालिक में, और हमें चाहिए कि हमें कोई रिस्पॉन्स करना चाहिए, बजाय कि हम किसी दूसरे मुल्क का सोचें कि वो पहले करें, हमें खुद पहले करना चाहिए।
अच्छा लेकिन ये मसला है ना यार साढ़े ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀਨ ਉਹ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਰਦੂ ਲੀਬੀਆ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਅਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰਮਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਖਲੂਕ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਧਮਾਕੇ ਸਮੇਤ ਜੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਮਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਲ ਕਾਬਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਵੇ ਅਮਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ नहीं अमन कहते मगर यहाँ पर हमारा इकट्ठे होने का मकसद क्या है बाइकआउट उठा के फेंको उनकी चीजें ये कोक ड्यू क्यों पीते हो फेंको ये बाहर मैकडॉनल्ड केएफसी का बाइकआउट करें सारे ब्रांड्स का करें जो भी इस्राएली ब्रांड है सबका करें ये जो ब्रांड है ਜਿਹੜੀ ब्रांड है ना अपने आप नहीं बने ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ कोक है ना खाइए पिए दे साਡਾ गुजारा नहीं है ऐसा ही है कोक है ना उसकी जगह नेक्स्ट कोला पिए बहुत अच्छी बोतल मैं खुद भी पीता हूँ इस टाइम आम आवाम का जो सबसे बड़ा जिहाद है ना वो बाइकआउट का बिल्कुल यार तुझसे कहते बाइकआउट करना की होएगा ऐसे की कर सकते हैं बाइकआउट करना अकाउंट्स क्यों बंद हो रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट क्यों बंद हो रहे हैं इसे बाइकआउट कर रहे हैं कोटे से बंद कर रहे हैं इसराइली ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ क्यों नहीं पैदा फर्क ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਲਾ ਬੰਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ क्यों नहीं पैदा ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ यार पाकिस्तान एक एटमी ताकत है क्यों नहीं कष्ट कर सकती बहुत ज्यादा ना रिस्पॉन्स दे सकती है बहुत ज्यादा मुंह पे चपेड़ा मार सकती है बहुत कुछ कर सकती है करे थे अगर करे थे यार पश्तो में एक कहावत है कि गर्क सुमर लवीशी दागी ला रही यानी कि मसला जितना भी बड़ा हो उसका कोई रास्ता तो है हाँ ठीक है ना अब ये फलस्तीन का जो मसला है इसका रास्ता यही है कि जिहाद किया जाए इस पे इसको वापस अब तो फतवा भी आ गया है अब तो फतवा भी आ गया बड़े इकराम का फतवा आ चुका है कैफ और इसके अलावा इसको पहले भी ये फतवा हो चुका है कोई मुश्किल काम नहीं है हर वक्त में हर दौर में कोई ना कोई फिरौन जरूर आया है लेकिन उसके मुकाबले में कोई मूसा भी आया है और इस दफा फतवे ना समझने में भी आसानी क्योंकि साडे आर्मी चीफ साहब भी हाफिज हैं माशाल्लाह बिल्कुल हाँ उनको तो हर आयत का पता होगा किस आयत का क्या तर्जुमा निकलता है और अगर कोई इंसान सब कुछ इल्म होने के बावजूद भी कोई रिएक्शन नहीं ना देता सबसे ज्यादा अजाब भी होगा बस हमें अभी गुलामी की जंजीरों से बाहर आना पड़ेगा हमारे हुक्मरानों को क्योंकि इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक सब खामोश बैठे हुए हैं इस मसले के ऊपर जो कि हमारा किबला अव्वल है लेकिन सबसे ज्यादा हक साडा बनदा क्योंकि ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਨਸਲ ਰੂਪ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ मैं सिंधी है पर सिंधी नहीं मैं पठान है पर पठान नहीं और मैं भी बलोची हूं पर मैं बलोची नहीं तो फिर हम कौन है यार हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने मुसलमान की कैसे हिफाजत करनी है हमें इत्तेहाद अपनाना चाहिए इस वक्त इंशाल्लाह ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक भी है कि मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की मानद है अगर जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द होगा तो वो पूरे जिस्म को तकलीफ होगी इसलिए हम सबको मिलकर फलस्तीन की मदद करनी चाहिए इंशाल्लाह इस्लाम जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद